नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। आज की क्लास में देखेंगे चैप्टर वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो रसायन विज्ञान की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रोडों की सतह पर यानी धातु की छड़ों की सतह पर होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन अपन करेंगे या किया जाता है। तो देखो, ये धातु की छड़ें हैं और छड़ों की सतह पर होने वाली अभिक्रियाओं का अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। धातु की छड़ों को क्या कर देते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबो करके और इनको बाह्य परिपथ में एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया जो होगी वो स्वतः प्रवर्तित भी हो सकती है और अस्वतः प्रवर्तित भी हो सकती है। यानी बाह्य स्रोत अपने को विद्युत ऊर्जा देने के लिए लगाना भी पड़ सकता है और यहाँ रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में भी रूपांतरित हो सकती है। तो इन अभिक्रियाओं का अपन अध्ययन करेंगे जो इलेक्ट्रोडों की सतह पर संपन्न होती है। और यहाँ अपन उन सेलों की भी चर्चा करेंगे जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले अपन दो प्रकार के चालकों की बात करते हैं। एक होते हैं धात्विक चालक और एक होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। एक होते हैं धात्विक चालक और एक होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, ये दो प्रकार के चालक हैं। धात्विक चालक क्या होते हैं? इनमें विद्युत का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। अंतर भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत का प्रवाह, यहां इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, उसके कारण विद्युत धारा बहती है। यहां क्या है, आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से और यहाँ आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धात्विक चालकों के अंदर पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। पदार्थ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करता है। जैसे कॉपर है, कॉपर का वायर है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, उसमें कुछ भी, केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। विद्युत अपघटनी चालकों में क्या होता है, आयन जो है विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करते हैं, इसलिए पदार्थ का प्रवाह आयनों के रूप में होता है। पदार्थ का प्रवाह है आयनों के रूप में होता है। आयनों के रूप में यहां कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। धात्विक चालकों के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं। लेकिन यहाँ क्या होते हैं, आयन जो है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं, यानी धनायन ऋणावेश की ओर और ऋणायन धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं और जाकर के वहाँ इलेक्ट्रॉन या तो खो देते हैं या ग्रहण कर लेते हैं या त्याग देते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। कुछ पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचित हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन, यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है। यह तो बात हुई इसकी। उसके बाद ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों की चालकता जो है वो क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ने पर चालकता या चालकत्व घटता है। कारण क्या है? क्योंकि
इलेक्ट्रॉन जब ताप बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन प्रारंभ कर देते हैं। ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, ऊपर और नीचे जो सीधी लाइन के अंदर फ्लो हो रहे थे वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या कर देते हैं? इस तरीके से कंपन शुरू कर देते हैं। इसलिए उनकी गति घट जाती है। इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह पहले हो रहा था वो ताप बढ़ने से कंपन करना शुरू कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में टाइम लगेगा। तो ताप बढ़ने पर चालकत्व घटता है, इलेक्ट्रॉन अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन प्रारंभ कर देते हैं। विद्युत अपघटनी चालकों में क्या होता है? विद्युत अपघटनी चालकों में आयन जो है वो जलीय प्रावस्था के अंदर या गलित प्रावस्था के अंदर विद्युत अपघट्य को जब अपन मिला देते हैं तो वो गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। तो यहाँ ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ती है और वियोजन बढ़ने से आयनों की संख्या बढ़ती है और आयनों की संख्या बढ़ने से विद्युत धारा को ले जाने वाले आयनों की संख्या बढ़ती है और विद्युत धारा को ले जाने वाले आयनों की संख्या बढ़ती है तो ताप बढ़ाने से इनकी चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर चालकत्व क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि विद्युत अपघटनी चालकों में चालक कौन होते हैं? आयन होते हैं। विद्युत अपघट्य वो आयन उत्पन्न करता है और वो जलीय या गलित प्रावस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ताप बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है क्योंकि विद्युत अपघट्य का वियोजन का मतलब टूटना, वियोजन बढ़ता है और विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या बढ़ती है। धात्विक चालक में कौन आ जाएगा? सिल्वर आ जाएगी, कॉपर आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा। ये धात्विक चालकों की श्रेणी में। इनमें इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है, पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ताप बढ़ाने पर चालकत्व घटता है। एग्जाम्पल ही हो जाएंगे। विद्युत अपघटनी चालकों के अंदर क्या होता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ जो किसी विलायक में मिलाने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं उनकी बात हो रही है। ये आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। पदार्थ का प्रवाह आयनों के रूप में होता है। यहाँ रासायनिक परिवर्तन होता है, कोई ऑक्सीकृत होता है, कोई अपचित होता है। ताप बढ़ाने पर चालकत्व बढ़ता है क्योंकि विद्युत अपघट्य का वियोजन बढ़ता है और विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या बढ़ जाती है। उदाहरण, गलित NaCl या NaCl का जलीय विलयन इस श्रेणी में आएगा, विद्युत अपघटनी चालकों की श्रेणी में आता है। तो ये तो बात हो गई धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक और उनमें अंतर की। अब देखो अपने विद्युत अपघटनी चालकत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यानी विद्युत अपघट्य जो पदार्थ हैं उनके चालकत्व को कौन कौन प्रभावित करते हैं, वो कारक कौन कौन से हैं। जो NaCl या किसी आयनिक ठोस को अपन जलीय विलयन के अंदर या किसी विलायक के अंदर मिला दें तो उनकी चालकत्व को कौन कौन प्रभावित करता है। पहला कारक है वो है अंतर आयनिक आकर्षण। यानी आयनों के बीच में जितना ज़्यादा आकर्षण होगा तो आयन अलग अलग ही नहीं होंगे, और आयन अलग अलग नहीं होंगे तो विद्युत धारा को ले जाएगा कौन? विद्युत धारा को ले जा ही नहीं पाएंगे आयन अलग अलग नहीं होंगे तो, और विद्युत धारा नहीं ले जा पाएंगे तो चालकत्व घटता है। तो अंतर आयनिक आकर्षण, आयनों के बीच में आकर्षण जितना ज़्यादा होगा चालकत्व उतना ही कम होगा। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 1/, चालकत्व। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व
अंतरायनिक आकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ये बढ़ेगा तो चालकत्व घट जाएगा। दूसरा कारक है आयनों का विलायकीयन। आयनों का विलायक योजन या विलायकीयन। आयनों की विलायक अणुओं के साथ अन्योन्य क्रिया जितनी ज़्यादा होगी, आयनों का विलायक योजन जितना ज़्यादा होगा, यानी एक धनायन और ऋणायन को विलायक अणु जितने ज़्यादा घेर पाएंगे, जैसे ये है अपने पास, आयनों का विलायकीयन जितना ज़्यादा होगा वो आयन उतने ही बड़े आकार के हो जाएंगे। जैसे ये धनायन है और ऑक्सीजन आपको पता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस 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 और माइनस। ये क्या है, धनायन को ऋणायन ऋणावेशित क्या कर देंगे, विलायक के परमाणु घेर लेंगे, और ऋणायन को क्या कर लेंगे, धनावेशित। जैसे ये क्लोराइड आयन देगा, ये NaCl का वियोजन होगा तो Na+ और Cl- बनेगा, तो इसको ये विलायक अणु इस तरीके से घेर लेंगे। इस तरीके से ये पॉजिटिव हाइड्रोजन पे प्लस, ये प्लस 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 और ये प्लस। ये देखो विलायक के अणु जब आयनों को चारों ओर से घेर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विलायक योजन। और विलायक योजन हो जाने के कारण इन आयनों का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आकार बढ़ जाएगा तो बड़े आकार के आयन होंगे वो धीमी गति से गति करेंगे तो चालकत्व घट जाएगा। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ आयनों का विलायक योजन बढ़ने के साथ विलायक योजन जितना ज़्यादा होगा चालकत्व उतना ही क्या होगा, कम होगा, यूँ कह सकते हैं। विलायक योजन जितना ज़्यादा चालकत्व उतना ही कम होगा। थर्ड है विलायक की सांद्रता, विलायक की श्यानता, विलायक की श्यानता या विस्कोसिटी, यानी कोई लिक्विड यानी विलायक जितना गाढ़ा होगा उसकी श्यानता उतनी ज़्यादा होगी, और श्यानता जितनी ज़्यादा होगी विलायक अणुओं की गति उतनी कम होगी, और विलायक अणुओं की गति जितनी कम होगी चालकत्व उतना ही कम होगा, क्योंकि विलायक के अंदर ही क्या होंगे, आयन गति करेंगे। तो विलायक गति करेगा तो ही तो आयन गति कर पाएंगे, यदि विलायक गति नहीं कर पाएगा तो आयन भी गति नहीं कर पाएंगे। जैसे पानी है अपने पास, उसमें NaCl मिलाया हुआ है तो पानी की श्यानता कम है, और एक शहद है उसमें NaCl मिलाया हुआ है तो शहद की श्यानता ज़्यादा है, वो धीमी गति से बहता है तो आयन भी धीमी गति से चलेंगे, चालकत्व घट जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि विलायक की श्यानता बढ़ने के साथ चालकत्व घटता है। श्यानता बढ़ने के साथ चालकत्व घटेगा। फोर्थ कारक है वो है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, और विलयन की सांद्रता बढ़ने के साथ वियोजन की मात्रा घट जाती है। यानी यूं कह सकते हो आप कि 1 लीटर पानी के अंदर अपन NaCl की मात्रा ऐड करते जाएं तो विलयन की सांद्रता बढ़ेगी, और सांद्रता बढ़ने के साथ वियोजन की मात्रा कम होती चली जाती है। सांद्रता बढ़ाएंगे अपन, विलय की मात्रा बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी विलयन की, तो वियोजन की मात्रा घट जाएगी, यानी आयनों के टूटने की प्रक्रिया कम हो जाएगी। और वियोजन की मात्रा घटती है तो आयन कम निर्मित होंगे, और आयन यदि कम निर्मित होंगे तो विद्युत धारा को ले जाएगा कौन, उन आयनों की संख्या में कमी आ जाती है, और आयनों की संख्या में कमी आ जाती है तो चालकत्व में भी कमी आ जाती है। यानी विलयन की सांद्रता बढ़ने के साथ चालकत्व घटता है, और विलयन की सांद्रता घटने के साथ चालकत्व बढ़ता है। तो मैं यूं कह सकता हूं क्या, सांद्रता विलयन की बढ़ने के साथ चालकत्व घटेगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती चालकत्व। अब सांद्रता और तनुता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, सांद्रता और तनुता। तो यूं कह सकते हैं क्या, तनुता बढ़ने के साथ चालकत्व बढ़ता है, क्योंकि विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और तनुता कहलाती है पानी की मात्रा का बढ़ना या विलायक की मात्रा का बढ़ना। विलायक यदि ज़्यादा होगा, बढ़ेगा,
तो विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा बढ़ती है तो आयनों की संख्या बढ़ती है और चालकत्व बढ़ता है। तो सांद्रता के तो चालकत्व व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन तनुता का मतलब है विलेय की सांद्रता घटना या विलयन की सांद्रता घटना। जैसे सांद्रता बढ़ने का मतलब है 1 लीटर पानी में अपन 5 ग्राम NaCl था, बढ़ा करके 10 ग्राम कर देते हैं, 15 ग्राम कर देते हैं, तो विलेय की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, वियोजन घटेगा, चालकत्व घटेगा। अब अपने पास 10 ग्राम NaCl घोला हुआ था 1 लीटर में, अब पानी की मात्रा बढ़ा करके और 2 लीटर कर देते हैं, 2 लीटर में 10 ग्राम, उसको कहते हैं तनुकरण। इससे वियोजन की मात्रा क्या होगी, NaCl के वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकत्व बढ़ेगा। तो तनुता के समानुपाती, सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा चालकत्व। उसके बाद 5th कारक है अपने पास टेम्परेचर। और विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है। कारण क्या है, विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, विलायक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ती है, और वियोजन की मात्रा यदि बढ़ती है तो चालकत्व बढ़ता है। यानी ताप बढ़ने के साथ ओवरऑल ये कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन की मात्रा बढ़ती है, और वियोजन की मात्रा बढ़ती है तो आयनों की संख्या बढ़ती है। आयनों की संख्या बढ़ती है तो विद्युत धारा को ले जाने वाले आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और चालकत्व बढ़ता है। तो यूं कह सकते हैं ताप के समानुपाती होता है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। ताप बढ़ने के साथ चालकत्व बढ़ेगा, क्योंकि वियोजन की मात्रा बढ़ती है, आयनों की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये कारक हैं विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। मोटा मोटा आपको याद रखना है। और इसमें ताप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर इनकी चालकत्व बढ़ता है।